बाबर आजम इतने मैचेस खेलने के बाद इस तरह की कैप्टनसी करेंगे जो आज के मैच में पेशावर वर्सेस कराची में की है, तो भाई साहब मैं पीसीबी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब ओडीआई की कैप्टनसी जो है वो अगेन बाबर आजम के हैंड ओवर जो है वो ना करें, क्योंकि उनसे संभल नहीं पाएगा और जो हमारी रैंकिंग है ना वो भी हमारे हाथों से जो है वो आसानी चली जाएगी। क्योंकि आज का जो लास्ट का ओवर हुआ था, तो मुझे ज़रा ये बता दो, आपका जब लास्ट का ओवर हो और इस तरह का डिफिकल्ट सिचुएशन में जो है वो आप आ चुके हो, तो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो ना भाई साहब। प्रेशर का समा जो है वो बन चुका है, आप तलत हुसैन को लगा रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस यार परफॉर्मेंस होगी, उसको एक्सपीरियंस क्या है, कितना एक्सपीरियंस है उसको, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उसको है, इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है। और पहले तो ये देखो कि भाई साहब पिच जो है वो बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है, उसके बावजूद आपके पास इतने दुबई किस्म के बॉलर जो है वो बैठे हुए। वुड आपके पास है, आरिफ याकूब को भी जो है वो कंसिडर किया जा सकता था, लेकिन वुड मेरे हिसाब से बेटर चॉइस जो है वो थी। अगर वो लास्ट ओवर में आते, वो रन जो है वो बआसानी रोक लेते, लेकिन नहीं भाई साहब, महाज्ञानी किस्म की सोच जो है वो पता नहीं किसने लगाई है कि यार ये आ जाए। यार डेरन सेमी को मैं नहीं देख रहा हूँ भाई साहब, ये डेरन सेमी जो है वो खैर मैच तो मैंने देखा ही नहीं है, लाइव हाइलाइट्स वगैरह थोड़े बहुत देखे, लेकिन यार मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ यार ये डिसीजन देख के कि तलत हुसैन जब आए वो उसको कोई टेंशन ही नहीं भाई साहब। तलत हुसैन आके जो है वो आवर्स वगैरह करा रहे, मैच जो है वो आपके पास आसिफ हसन अली जो है वो कड़ा है, वो मैच विनर जो है वो आपका बन गया, मैच फिनिशर जो है वो आपका बन गया, चक्के चौके मार के पहले से वो बंदा इशारे जो है वो कर रहे हैं, हम जो है वो मैच जीत गए। यार मेरे समझ से परे है कि इस तरह के फैसले अगर आप जो है वो, खैर मैं गलत भी हो सकता हूँ कि यार ये हो सकता है बेहतर फैसला जो है वो बाबर आजम की हो, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है कि लास्ट ओवर में तलत को जो है वो भाई साहब नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पिच आपको बॉलिंग सपोर्ट कर रही है, आपके पास सामने जो है वो बैटर खड़ा है और बॉलर्स खड़ा है, आप उसको बआसानी जो है वो विकेट क्लीन स्वाइप जो है वो कर सकते हो। लेकिन पता नहीं आप लोग यार ये मैं क्या, ये मैनेजमेंट का कोई मसला है, क्या मसला है यार, ये ज़रा देखो कि हम जो ये मैंने कहा था ना, ये मुल्तान सुल्तान के साथ जो हुआ था कि भाई साहब हम जीते नहीं है, हमें जिताया गया है, ये दोस्ती है यार, ये किसी चीज़ का नाम होता है भाई साहब। मतलब ये रिजवान साहब ने कहा कि भाई साहब चलो आप नीचे जो है वो आ रहे हो तो हम जो है वो आ जाते हैं, अब हमने जो है वो अपना दोस्ती का फ़र्ज जो है वो अदा किया कि हम भी नीचे जो ये मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी जो है वो ये दोस्तियाँ यारियाँ चलती है भाई साहब, ये गेम वगैरह मतलब ये चीज़ें समझनी पड़ती है। अभी कल जो है वो मुल्तान और लाहौर का जो है वो हो रहा है, जिसमें भाई साहब फिर जो है वो लाहौर जीत जाएंगी, मुल्तान जो है वो ऐसा लगता है मुझे कि हार जाएगी। लेकिन आज का मैच मुझे देख के जो है वो लगा कि भाई साहब ये थोड़े से मसले मसाइल जो है वो हमारी टीम में है। नो डाउट पेशावर ज़ल्मी की टीम थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो लग रही है, लेकिन मैनेज करना जो है वो आपका काम है। इस पिच पे डेविड वार्नर ने भी जो है परफॉर्मेंस दी है, हालांकि बैटिंग बॉलिंग को जो है वो सपोर्ट कर रही थी, लेकिन पिच देख के जो है वो मज़ा आ रहा था। बाबर आजम ने भी जो है परफॉर्मेंस दी है, बाबर आजम ने जो रन्स बनाए उसको देख के जो है वो साइम को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करनी थी, लेकिन साइम जो है वो नहीं कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली इंजरी से जब वापस आएंगे, कोई भी इंजरी से वापस आते हैं तो उस तरह की रिदम जो है वो नहीं लग पाती है। तो ये कि साइम को थोड़ा बहुत बैक जो है वो करना पड़ेगा, लेकिन ये कौन से कहाँ पे जो है वो ये लिखा है कि ओपनिंग जो है वो ये बाबर और साइम ही जो है वो करेंगे, इसके बावजूद कोई और ओपनिंग जो है वो नहीं कर सकता है क्या? ये साइम जो है वो ओपनिंग में जो है वो आएंगे तो इसको दूसरे पे ले आओ, तीसरे पे ले आओ ज़रा, ये अगर रन्स वगैरह बनेंगे तो बंदे पे प्रेशर का फैक्टर भी होता है ना कि भाई साहब जब स्टार्ट में कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ जो है वो करना है। जब आपके कोई 100 या 150 रन कोई बने हुए हो, तो जब आप आओगे तो आप प्रेशर थोड़ा बहुत जो है वो रिलीज भी कर लोगे कि यार चलो इतने रन जो है वो बन चुके हैं तो मैं कुछ ना कुछ जो है वो कर लूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो होती है, छोटी मोटी प्लानिंग होती है जो कि एट अ टाइम आप लोग को एग्जीक्यूशन करना होता है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। ये मैच आप लोग कह रहे हो क्या, ये मजाक आप लोग ने जो है वो लगाए हुए यार। इस तरह की पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है करेगी वो भी कराची में आके, तो भाई साहब ये कराची वालों ने बता दिया ना कि यार होम ग्राउंड पे हमसे लेना बड़ा मुश्किल जो है वो हो जाएगा। वो अलग फैक्टर है कि यार कराची की टीम भी जो है वो इस वक्त वार्नर है, इस तरह की पिच उनको जो है वो सपोर्ट कर रही है, उनके पास बॉलर हसन अली जनरेटर भाई, मुझे लग रहा है भाई साहब ये हसन अली का कम बैक जो है वो हो जाएगा इस तरह की अगर परफॉर्मेंस जो है वो ये देंगे, क्योंकि बॉलिंग में दिया, मैच विनर जो है वो बने हमारे कराची किंग के ओनर साहब जो है सलमान इकबाल,
साहब जो है वो भी, और जो साबान जो है वो बैठे हुए थे वो बड़ा खुश जो है वो जोश में आ गए। और वो देखो मैंने कहा था ना कि ये इनको लानते दोगे जो प्लेयर है कि तब जाके परफॉर्मेंस देंगे। खुशदिल शाह ने आज दी है भाई, खुशदिल शाह ने आज परफॉर्मेंस दी है भाई साहब। उसको ट्रॉफियाँ वगैरह भी जो है वो मिली होंगी, क्योंकि ये गैरत का फैक्टर जगाने के लिए थोड़ा सा जो है वो इनको करना पड़ता है भाई साहब, थोड़ा पुश अप जो है वो करना पड़ता है, तब जाके परफॉर्मेंस वगैरह इनको समझ आती है कि भाई साहब हम क्या। उसके बाद जो वो कैच वगैरह ड्रॉप जो है वो किया था, लंबी क्लास जो है वो इसकी ली होगी है बेटा। ये मतलब ये वो वायरल हो गया था ना, मैं चाचा आपको कहा था कि यार ये लानते वानते जो है वो चेंजेस हो रहे हैं, तो ये वायरल वगैरह हो गया। वो देखो वो उसके दिल पे लगा, रात को उसको पूरी रात जो है वो खुशदिल शाह सोया नहीं है। उसने अपना मुंह तकिए में दे के चीखें मारी है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन उसने आंखों पे टेप लगाया, प्रैक्टिस की है भाई साहब मैं अगले मैच में जो भी हो मैंने जीतना है। ये जो मेरे सफ़ेद तो नहीं है, खैर काले ही उनका वो है किट है, उस काले किट पे जो है सफ़ेद दाग लगा है ना, इसको मैंने वापस काला जो है वो करना है, तो कर दिया भाई साहब। आप लोग जो है वो जीत गए कराची वाले। आगे के मैचेस जो है वो नेक्स्ट मैसेज अवे पे, उसमें देखेंगे कि आप लोग क्या परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं। लेकिन भाई साहब वैसे मज़ा आया यार, मैंने हाईलाइट्स वगैरह देखे, मज़ा जो है वो आया। आखिरी गेंद तक जो है वो हम लड़े भाई साहब, हमारे चेयरमैन साहब ने हमें हिदायत की है कि लास्ट गेंद तक जो है वो हमने लड़ना है, भले हारे या जीते लेकिन लास्ट गेंद तक जो है वो हम लड़ेंगे। मैच की मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ इस तरह की खबरें भी जो है वो निकल के आ रही है कि भाई साहब हेड कोच हमारे आकिब जावेद साहब जो थे उनको रिमूव कर दिया गया। ये बात मैंने आप लोगों को कही थी भाई साहब, ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही जो है वो कह दी थी कि यार इस तरह के सिचुएशन जो है वो क्रिएट होंगे और हो जाएंगे, क्योंकि नहीं पता होता है भाई साहब मैंने कल इस पोजीशन पर रहना है या नहीं रहना है। तो जाहिर बात है हर बंदा जो है वो करता है कि भाई साहब किसी तरह जो है वो मैं बनाऊँ अपने लिए कोई सेटिंग वेटिंग, क्योंकि मुझे पता है कि यार कल मैंने रहना है या नहीं रहना है। अब पता नहीं अगला कोच जो है वो कौन आएगा। पीसीबी ने जो है वो वैकेंसी वगैरह भी जो है वो 2 निकाल दिए। हेड कोच की परफॉर्मेंस हायर डायरेक्टर परफॉर्मेंस चाहिए 2, तो भाई किसी ने अगर अप्लाई चाहिए वैकेंसी वगैरह जो है वो खाली अप्लाई वगैरह करो, तो ये मैं भी कोई चांस वगैरह जो है वो लग जाए तो फिर हमें जो है वो अंदर की खबरें पहुंचाते रहना, ताकि हम भी जो है वो अपने दोस्तों के साथ गपशप जो है वो लगा सके। खैर मैच में जो है वो मज़ा आया। और आप लोगों को क्या लगता है कि अगला मैच जो होगा लाहौर और मुल्तान का, उसमें क्या लगता है कौन जो है वो ये मैच जीतेगा, कहाँ पे जो है पेशावर ज़ल्मी ने जो है गलतियाँ वगैरह की है वो भी जो है मुझे ज़रा सा बताना। बॉलिंग साइड से थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दी है, लेकिन बैटिंग साइड से मैं समझता हूँ कि रन्स वगैरह बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी की टीम ने जो है वो थोड़े से कम जो है वो बनाया। अली रज़ा ने दी परफॉर्मेंस, लेकिन उस तरह गेंद वगैरह उसका उनका भी जो है स्पिन हो रहा है। आकिब याकूब बॉलर वगैरह निकल गए, इस तरह आएंगे भाई साहब, आहिस्ता आहिस्ता निकल के आएंगे। लेकिन टारगेट जो है वो मेरे हिसाब से कम दिया गया और लास्ट ओवर में जो है वो किसी और को जो है वो देना था, तब जाके जो है वो मैच हमारे हाथ में बआसानी जो है वो आ जाता। लेकिन मैच हार जीत जो है वो मैच का नाम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम, हार जीत होती रहेगी। हम फिर भी जो है वो सपोर्ट करेंगे। और आप लोग किस टीम को जो है वो सपोर्ट कर रहे हो ये ज़रा सा मुझे जो है वो बता दो, तो अगली मुलाकात हो जाएगी कल। और इसी वीडियो में जो है वो आज के लिए इतना काफ़ी था। आई होप वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो। ये लाल वाला बटन तो आप लोगों को नज़र आता नहीं है, क्योंकि भाई साहब सब्सक्राइबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, लोगों के इंक्रीज़ होते हैं, हमारे जो है वो पता नहीं आई डोंट नो व्हाई ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ जो है वो हो रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि इंक्रीज़ वगैरह भी जो है वो हो जाएंगे और बहुत जल्द हमारे यहाँ जो है वो गोल्डन प्ले बटन वगैरह जो है वो आपको नज़र आएगा। और हो सकता है किसी भी वगैरह पोजीशन खैर अगली मुलाकात हो जाएगी इस तरह की वीडियो के साथ इंशाल्लाह। कोई रोक सक मुझे नहीं भाई कभी नहीं। देखो कौन आया माइक पे वकास, जिंदगी की जंगल में शेर का राज। मेहनत की बातें सबको सुनानी है, जो सोचते थे हार उनको रुलानी है। रोज के मुसीबत जाती पे सही, गिरा 1000 बार मगर फिर भी वही। जले जो मुझसे उनको ये कह दो, मैं लिखता किस्मत कोई लिखने वाला नहीं। वाकास 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 मैं